नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल द इंस्पायरिंग लर्नर में। आज मैं फिर आप सबके बीच हाजिर हुआ हूं अपनी अगली वीडियो लेकर के। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज मैं आपको महत्तम समापवर्तक यानी HCF के बारे में बताऊंगा। बहुत लोगों ने HCF और महत्तम समापवर्तक के बारे में सुना होगा। इंग्लिश मीडियम वालों ने HCF के बारे में सुन रखा होगा और हिंदी मीडियम वालों ने महत्तम समापवर्तक के बारे में सुन रखा होगा। लेकिन अगर किसी ने ये दोनों शब्द नहीं सुन रखे हैं तो आप बिल्कुल ही सही जगह पर हैं। तो चलिए, आपने मेरी पिछली वीडियो में सीखा था LCM यानी लघुत्तम समापवर्तक, और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं HCF यानी महत्तम समापवर्तक। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये इसका एक्रोनिम है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का, ठीक है। और हिंदी में बेटा इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक यानी मासा। ठीक, आई बात समझ में। एक नाम से इसको और जानते हैं, GCD, याद रखिएगा। इस नाम से भी इसको जानते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, लेकिन बहुत पॉपुलर नेम नहीं है, इसलिए अगर ये नहीं भी आप याद रखेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बेसिकली आप दो चीजें याद रखिए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसका शॉर्ट फॉर्म है HCF, और हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक यानी मासा। ठीक, मासा इसका शॉर्ट फॉर्म है और बहुत ही पॉपुलर, मासा और HCF, ठीक है। मैं HCF कह करके कहूंगा, आप समझ जाइएगा। ठीक, देखिए मैंने पिछली वीडियोस में भी अपने बताया है कि किसी का भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम किसी के नाम को बहुत ही ध्यान से पढ़ते हैं तो वो हमें कुछ ना कुछ जरूर बताता है। ठीक, तो अगर हम इसके नाम को ध्यान से पढ़ें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर आपको नॉर्मल बेसिक इंग्लिश भी आती है तो हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचा या सबसे बड़ा, ठीक है। और कॉमन मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, पिछले वीडियो में, समान होता है। और फैक्टर, फैक्टर आपने मेरी पिछली क्लास में पढ़ रखा होगा। फैक्टर मतलब होता है बेटा गुणनखंड। क्या होता है? गुणनखंड। एक और नाम मैंने आप सबको बताया था, वो बेटा होता है अपवर्तक। याद आया? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स वाली क्लास में मैंने आप सबको बताया था कि फैक्टर को हिंदी में अपवर्तक या गुणनखंड कहते हैं। आशा करता हूं आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी। नहीं देखी तो पहले इस टॉपिक को समझने से पहले आपको फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स आने चाहिए। आप मेरी वो वीडियो जाकर के देखिए, जाकर के उस वीडियो में मैंने फैक्टर्स और मल्टीपल्स बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है। आप अगर वो वीडियो एक बार देख लेंगे तो आपको ये वीडियो भी अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो तीन बातें बेटा यहां पे कही जा रही हैं। क्या? हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा, कॉमन यानी समान, और फैक्टर यानी गुणनखंड या अपवर्तक, ठीक है। नाम से मैंने क्रैक किया इसको। तो हाईएस्ट होना चाहिए, दूसरी कंडीशन क्या है? कॉमन होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन क्या है कि फैक्टर होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको LCM में समझाया था, ठीक उसी तरह HCF में भी वही पैटर्न फॉलो करता है। कैसा? कि कम से कम दो या दो से अधिक संख्याएं होंगी, ठीक है। उन्हीं संख्याओं का हमसे HCF या मासा निकालने को कहा जाएगा। ठीक, तो HCF या मासा होता क्या है? सबसे बेसिक बात कि फैक्टर होता है। कैसा फैक्टर होता है? कॉमन फैक्टर होता है। और कैसा कॉमन फैक्टर? हाईएस्ट, सबसे बड़ा। ठीक, बात आ रही समझ में? बहुत आसान है, एक बार आप समझ जाएंगे तो कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। हमें फैक्टर मालूम करना है, और कॉमन फैक्टर मालूम करना है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करना है, यानी वो सबसे बड़ा। भाई कॉमन फैक्टर तो मैंने आपको फैक्टर्स की क्लास में पढ़ाया कि किसी भी नंबर्स के कई सारे फैक्टर हो सकते हैं, और अगर हम कई नंबर्स के फैक्टर को देखेंगे तो उसमें बहुत सारे कॉमन निकल सकते हैं, है ना? निकल सकते हैं ना? तो चलिए, अभी जब आप डिजिट्स में, मैं संख्याओं में आपको बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बेसिक आप ये ध्यान रखिए कि जब भी आपसे HCF या मासा पूछा जाएगा तो आपको दो या दो से अधिक नंबर्स क्या होंगी? दी गई होंगी, और उन दो नंबर्स का आपको मासा या HCF निकालना होगा, ठीक है। चलिए अब हम सीधा, मैं आपको एग्जांपल लेकर के समझाता हूं। एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए हमारे पास दो नंबर्स कोई दी हैं बेटा, 18 और 24। आपसे कहा गया कि आप इनका मासा या इसका HCF ज्ञात करिए। ठीक, बेसिक क्वेश्चन HCF या मासा का यही है। आपको मिनिमम दो संख्याएं दी होंगी और आपसे कहा जाएगा इनका HCF या मासा निकालिए। ठीक, तो हमें सबसे पहले क्या करना है? अगर आपने LCM की पिछली वीडियो देखी है तो आपको बिल्कुल पैटर्न पता है क्या करना है। हमने इसको नाम से क्रैक किया है और बस हमें स्टेप बाय स्टेप को करते चले जाना है। HCF में भी स्टेप्स वही है, बस फर्क क्या था कि वहां पे अपवर्तक यानी मल्टीपल्स थे, और यहां अपवर्तक यानी गुणनखंड है, ठीक है। तो अब यहां पे आप याद रखिएगा कि आपको गुणनखंड चाहिए, और मैं, आप इसको तोड़ करके भी लिख सकते हैं क्या? महत्तम सम अपवर्तक। देखिए कॉमन यहां सम के लिए यूज हुआ है, फैक्टर्स यहां अपवर्तक के लिए यूज हुए हैं, और हाईएस्ट यहां महत्तम, महत्तम मतलब महान से बना है महत्तम वर्ड, यानी ग्रेटेस्ट,
हाईएस्ट, ठीक है, हम उसके लिए ये महत्तम वर्ड यूज कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, अपवर्तक। देखिए समापवर्तक में अपवर्तक छुपा हुआ है, हमें अपवर्तक चाहिए। अपवर्तक यानी गुणनखंड। मैंने आपको बताया हुआ है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में गुणनखंड निकालना, ठीक है। तो सबसे बेसिक तरीका एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक निकालने का है कि आपको जो भी नंबर्स दी जाए आप सबसे पहले उनके फैक्टर्स लिख लीजिए। चलिए हमारे पास दो नंबर हैं, एक नंबर है बेटा 18 और दूसरी नंबर है क्या है 24 है, ठीक है। अब हमें इनके गुणनखंड यानी अपवर्तक लिखने हैं। गुणनखंड क्या होता है, वह संख्या जिससे दी हुई संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाए या दी हुई संख्या पूरी पूरी कट जाए। अब मैं आपसे कहूं जैसे कोई नंबर है 10, तो 10 का बेटा एक फैक्टर क्या है 2 है, तो ये 2 एक फैक्टर इसका कैसे होगा, क्योंकि 2 से हम 10 को पूरी पूरी तरह डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, तो 2 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। अब ऐसी जितनी भी नंबर्स होंगी जिनसे ये नंबर पूरी पूरी तरह डिवाइड हो रहा है वो सारी नंबर्स उसकी फैक्टर्स या गुणनखंड कहलाएंगी। ये मैंने आपको बताया हुआ है, नहीं बताया हुआ है आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूं, लेकिन आप जाकर के ये वीडियो फिर से देख लीजिए, ठीक है। तो 10 का एक फैक्टर 2 भी हो गया, और कौन सी नंबर है जिससे 10 कट सकता है पूरी पूरी तरह, 5 भी है, ठीक है। तो 10 का एक फैक्टर 5 भी हो गया। तो फैक्टर आपको बेसिक समझ में आए क्या है। तो आप हम अपने सवाल पे चलते हैं। हमारे पास दिया क्या है 18 और 24, तो हमको 18 के फैक्टर्स लिखने हैं, यानी छोटे से हम शुरू करते हैं और वो सारी संख्याएं जिनसे 18 में पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, पूरा पूरा भाग चला जाएगा, वो सारी संख्याएं 18 के फैक्टर होंगी। तो सबसे छोटा फैक्टर बेटा क्या होता है, याद करिए 1। 1 सभी का फैक्टर होता है, 1 से सभी क्या डिवाइड चला जाता है भाई, 18 में 1 से डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल होगा। अगला फैक्टर बताइए, आप मेरे साथ कोशिश करिए, अगला फैक्टर क्या होगा 1 के बाद 2, वेरी गुड, ठीक है। 2 के बाद अगला फैक्टर, अगली ऐसी कौन सी संख्या 2 के बाद जिससे 18 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, 3, 3 छंग 18, 3 से भी पूरा पूरा कटता है ना, पूरा पूरा भाग जाता है ना, जाता है कि नहीं जाता है, तो 3 भी इसका एक फैक्टर हो गया। उसके बाद अगला फैक्टर क्या होगा, 4 तो है नहीं, 4 से तो 18 में भाग जाता नहीं, 5 भी नहीं होगा, 6, वेरी गुड। अगली संख्या क्या है 6, 6 भी फैक्टर है भाई 18 की। देखिए फैक्टर्स मैंने आपको बताया कि वो सारी नंबर्स जिनसे उस नंबर में पूरा पूरा भाग जा रहा हो, पूरी पूरी कट रही हो, पूरी पूरी डिवाइड हो रही हो, वो सारी क्या कहलाएंगी उसकी फैक्टर्स। तो 18 की फैक्टर्स वो सारी नंबर होंगी जिनके पहाड़े में, सीधी भाषा में आप समझिए कि जिनके पहाड़े में 18 आता होगा, या जिनसे हम 18 को पूरा पूरा डिवाइड कर ले, पूरा पूरा भाग चला जाए, वो सारी हमारी क्या होंगी, इसकी फैक्टर होंगी। तो भाई 1 तो सभी का होता है, उसके बाद 2, 2 से भी 18 में पूरा पूरा भाग जाएगा, 2 9 से 18, 2 9 18 पूरा पूरा भाग जा रहा है। 3 में फैक्टर होगा 18 का, 3 छंग 18, ठीक। 3 के बाद 4 और 5 नहीं होंगे, 6 होगा, क्योंकि 6 के पहाड़े में भी 18 आता है, तो 6 भी फैक्टर हो गया। 6 के बाद इसका अगला फैक्टर बेटा होगा 9, वेरी गुड, 9 होगा ना, क्योंकि 9 2 18, 9 दूनी 18, 9 भी एक फैक्टर है। और 9 के बाद सीधा इसका फैक्टर खुद 18, ठीक है, वो नंबर भी अपनी फैक्टर खुद ही होती है, क्योंकि भाई 18 में 18 से तो डिवाइड जाएगा ही, ठीक। तो पहले आप ये बताइए आपको फैक्टर समझ में आ गया लिखना। 18 के फैक्टर कौन कौन से, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है, 18 है। देखिए सभी से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 1 से जा रहा है 18 में, 2 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, 6 से भी जा रहा है, 9 से भी जा रहा है, और 18 से भी, कोई छूटा तो नहीं फैक्टर, ठीक है, सारे फैक्टर हो गए। अब हमें दूसरे नंबर के भी फैक्टर लिखने। अब इसी तरह आप 24 के फैक्टर्स लिख लीजिए, तो पहले तो 1 ही हो जाएगा। 1 के बाद किस किस संख्या से 24 कटेगा, वो सारी संख्या इसकी फैक्टर्स है, 2 से कटेगा, ठीक है, 3 से कटेगा, ठीक है, 4 से भी कटेगा, ठीक, फिर 6 से भी कटेगा, 6 के पहाड़े में भी 24 आता है, 6 चौक 24। 6 के बाद 8, 24 जो आपका 8 से भी कटता है, 8 त्रिक 24, 8 भी इसका एक फैक्टर है। और 8 के बाद क्या होगा 12, 12 इसका एक फैक्टर होगा, 12 के पहाड़े में भी तो 24 आता है, 12 दूनी 24, तो 12 भी इसका एक फैक्टर हो गया। और 12 के बाद सीधा इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, खुद 24 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, इतना समझ में आ गया तो फिर एचसीएफ में कुछ नहीं है, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया बेटा, हमसे बोला गया कि हमें 18 और 24 का एचसीएफ यानी मासा निकालना है 18 और 24 का। तो हमने क्या कहा आपसे कि आप जो भी संख्याएं जिनका मासा निकालना है आप उनको लिख लीजिए और उनके फैक्टर्स लिख डालिए। हमारे पास दो नंबर्स थे 18 और 24, हमने 18 के फैक्टर लिख डाले। 18 के फैक्टर वो संख्याएं होती हैं जिनसे दी हुई संख्या में पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, पूरी तरह से भाग चला जाता है। तो ऐसी कितनी नंबर्स हैं जिनमें 18 में भाग चला जाएगा, जिनसे वो सारी संख्या हमने लाइन से लिख ली। कौन कौन, 1 2 3 6 9 और 18, ये सारी संख्या 18 की क्या हो गई,
फैक्टर हो गई, ठीक, गुणनखंड हो गए या अपवर्तक हो गए, जो भी आप कहना चाहो, ठीक। उसके बाद हमने सेम यही काम 24 के लिए किया, तो 24 के भी हमने क्या लिख लिए, फैक्टर्स यानी गुणनखंड लिख लिए हमने। तो 24 के गुणनखंड 1 2 3 4, देखो इन सब से 24 कट रहा है, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी, 6 से भी, 8 से भी, 12 से भी, 24 से भी, ठीक है, इन सभी से कट रहा है ना, देखो कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई, नहीं, ठीक है, सभी से कट रहा है। इतना आपने लिख लिया, इतना आपको समझ में आया, बस। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है, ठीक है बेटा, सिर्फ आपको देखना है ध्यान से। नाम कहा गया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हमने फैक्टर्स लिख डाले। अब हमको ढूंढना है क्या, कॉमन। क्या ढूंढना है हमें, कॉमन ढूंढना बेटा, ठीक। तो फैक्टर हमने लिख लिए, अब हम कॉमन देखते हैं। अब हमें देखना है कि कौन से फैक्टर्स है जो इन दोनों में कॉमन है, ठीक। हमने कॉमन देखना शुरू किया, भाई 1 तो रहता ही है, 1 तो सबका फैक्टर है, वो तो ऑलरेडी कॉमन है, चाहे उसको मार्क करिए चाहे ना करिए। जो जो कॉमन है उनको मार्क कर लीजिए, जो दोनों में कॉमन यानी समान, जो इसका भी हो इसका भी हो। ये दो, दो भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 6 कॉमन है, और 6 के बाद भी कुछ कॉमन नहीं है। ये 4 फैक्टर देखिए कौन कौन से, एक, अब एक को लिखिए चाहे ना लिखिए, एक तो सभी का होता है, आप एक नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, 2 3 और 6, सिर्फ ये 4 फैक्टर ऐसे हैं जो कि कॉमन फैक्टर है। देखो हम फैक्टर से कॉमन में पहुंच गए, ठीक है, फैक्टर लिखे फिर हमने कॉमन ढूंढ लिए, ठीक, आधे से ज्यादा समस्या हल हो गई। अब हम अपने आंसर में पहुंचने वाले हैं, ध्यान से एकदम देखिए, हमने कॉमन लिख डाला। अब क्या है, कैसा कॉमन चाहिए, कोई भी कॉमन नहीं चलेगा बेटा, ध्यान से देखिए, कोई भी कॉमन नहीं चलेगा, हाईएस्ट होना चाहिए, सबसे बड़ा। तो अब इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 6, और बेटा यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है, यही आपका एचसीएफ निकल आया, निकल आया। है आसान, बहुत आसान है, ठीक है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें स्टेप बाय स्टेप क्रैक करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले हमें फैक्टर चाहिए, हमने 18 और 24 दोनों के फैक्टर्स लिख लिए। फिर हमें उन फैक्टर्स में कॉमन ढूंढना है, तो हमने उनमें कॉमन मार्क कर लिए। हमने 4 कॉमन फैक्टर निकाले, 1 2 3 और 6, ठीक है, 1 2 3 एंड 6। अब हमें कैसा चाहिए, नाम से ही क्लियर। देखो बेटा, नाम अगर आप एक बार ढंग से ऑब्जर्व कर लिए तो आपके आधे से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे लग जाएंगे, ठीक, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अब हमें कॉमन फैक्टर्स मिल गए, अब हमें कैसा चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ऐसा कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है, 1 2 3 और 6 में 6, ऑब्वियस यही 6 हमारा आंसर हो गया। तो आई बस वाली बहुत आसान है, देखो डेफिनेशन से भी समझ लो। महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, उन संख्याओं के जो भी कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनमें जो भी सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है, यानी सबसे बड़ा उभयनिष्ठ या समान गुणनखंड। हमें करना क्या है, उन संख्याओं के गुणनखंड लिख लीजिए और उनमें जो भी सबसे बड़ी संख्या कॉमन हो वही आपकी क्या हो जाएगी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मासा, ठीक है। बात आई समझ में, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अभी और एग्जांपल देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इतना आपको समझ में आया, चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। देखिए बहुत मुश्किल नहीं है बेटा, लेकिन मैंने आपको बताया हुआ है मुश्किल कब तक है, जब तक आपको आता नहीं है, और जैसे ही आ जाएगा वैसे मुश्किल क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब मान लीजिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें 3 नंबर्स दी हुई है, 8 12 और 16, ठीक, इनका हमें क्या निकालना है, मासा यानी एचसीएफ निकालना है, ठीक है। कोई परेशानी नहीं, मैंने कहा कम से कम 2 नंबर होने चाहिए, 2 के बाद चाहे जितनी हो, 4 6 8 जितनी भी हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, बात आई समझ में। चलिए 8 12 16 3 नंबर से हमारे पास, इनका क्या निकालना है, मासा। तो हमने सबसे पहला काम क्या कहा आपसे, सबसे पहले आप इनके फैक्टर्स निकाल लीजिए। तो हमने तीनों नंबर्स लिख दी, 8 12 और 16। देखिए बेटा पेन कॉपी लेके बैठिए, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि पेन कॉपी लेकर के बैठा करिए, बिल्कुल भी मैथ देखने का सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है, और आप तब तक मेरे साथ इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे जब तक आप खुद पेन कॉपी लेके नहीं बैठेंगे मेरे साथ, ठीक है। चलिए 8 12 और 16, अब मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे मेरे साथ, ठीक है, मुझे इनके फैक्टर लिखने हैं। चलिए मुझे बताइए 8 के फैक्टर्स बेटा क्या क्या होंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, वेरी गुड 1, 1 के बाद अगला फैक्टर 2, वेरी गुड, 2 के बाद अगला फैक्टर 4, और 4 के बाद अगला फैक्टर 8, वेरी गुड। यही 4 फैक्टर आपके क्या हो गए, 8 के फैक्टर्स हो गए। बहुत आसान है, आई बात समझ में। फैक्टर्स मतलब जिन जिन से 8 कट रहा हूं, जिन जिन से 8 में पूरा पूरा भाग जा रहा हूं, ठीक। तो 1 2 4 और 8 ये हो गए 8 के फैक्टर। अब इसी तरह 12 के फैक्टर लिखने हैं, मेरे साथ बोलिए, 1 वेरी गुड, 2 वेरी गुड, 3 वेरी गुड, 4 वेरी गुड, 6 और 12, ये हो गए 12 के फैक्टर।
देखिए मिस नहीं करना है कोई भी फैक्टर कि आप बीच का एक को मिस कर जाओ, क्योंकि हमें कॉमन ढूंढना है। अगर मान लो कोई फैक्टर कॉमन है, आप उसी को मिस कर गए, तो इसलिए धीरज से, धीरे धीरे बढ़ते हुए छोटे से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 करके। जो नहीं होगा उसको छोड़ के अगला हम देखते जाएंगे कि वो है कि नहीं। ठीक, ऐसे हमको बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं फैक्टर्स, ताकि एक को मिस ना हो, रैंडम नहीं लिखने आपको। तो 12 के फैक्टर कौन कौन से हो गए? एक से भी कटता है 12, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 6 से भी कटता है और 12 से भी कटता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह आप 16 के लिखिए फैक्टर, चलिए मेरे साथ बोलिए बेटा। पहला फैक्टर क्या होगा? 1, वेरी गुड। फिर 2, वेरी गुड। फिर 3 होगा, 3 से कटेगा 16? नहीं कटेगा, 3 के पहाड़े में 16 कहां आता है? ठीक। 4, हाँ 4 से कटेगा, 4 चौक 16, 4 4 16, वेरी गुड। 4 के बाद आप कौन सा फैक्टर होगा इसका नेक्स्ट? 4 के बाद 8, वेरी गुड। 8 से कटेगा ना, 8 दूनी 16, ठीक। और 8 के बाद इसका फैक्टर सीधा हो जाएगा 16। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अगर आपने फैक्टर्स और मल्टीपल्स पढ़ रखा है तो इतनी चीज में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है, आप डायरेक्ट मेरी इस वीडियो पे आए हैं, तो मेरी आप फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स वाली वीडियो जाकर के पहले देख लें, उसके बाद आप ये वीडियो देखिए। इतना आपने कर लिया। अब हमें क्या करना है? इन तीनों में देखो, जब 2 नंबर्स हैं तो 2 में कॉमन ढूंढो, यानी जो दोनों में हो। जब 3 नंबर्स है तो तीनों में कॉमन ढूंढो, जो तीनों में हो। ठीक, तो हमें इन तीनों में कॉमन ढूंढना है। देखो, एक छोड़ दो, एक को मत मार्क करो, एक सब में रहता है। आप कॉमन ढूंढिए कौन कौन से फैक्टर हैं जो तीनों में है। ये 2 दिखा है, तीनों में है। 2 के बाद क्या है? ध्यान से देखिए, ये 4 देखिए, ये 4 देखिए, ये 4 यहां भी है, 4 यहां भी है, 4 यहां भी है। ठीक है, और इसके बाद कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। देखिए 8 यहां है, 8 यहां है, लेकिन 8 इसमें नहीं है। तो हमें तीनों में कॉमन ढूंढना है इसमें। ठीक है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन फैक्टर मिले। कौन कौन? एक 2 मिला और एक 4 मिला। कौन कौन मिला? एक 2 मिला और एक 4 मिला। तो अब हमें चाहिए कौन सा? सबसे बड़ा वाला। तो बड़ा कौन है? 4। यही बेटा आपका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। ठीक, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, HCF समझ में आया आपको निकालना? बहुत आसान है, उम्मीद करता हूं आ गया होगा। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक मेथड है फैक्टर्स लिख करके, कॉमन लिख, बस सिर्फ हमने डेफिनेशन क्रैक की। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हमने फैक्टर लिखे, हमने कॉमन ढूंढे और उसमें सबसे हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा देख लिया। ठीक, हिंदी में कहते हैं तो हमको क्या चाहिए? महत्तम सम अपवर्तक। हमने पहले अपवर्तक लिख लिए, फिर सम यानी समान वाला ढूंढ लिया, और फिर उनमें महत्तम जो उनमें सबसे बड़ा है वो ढूंढ लिया। हमारा आंसर, हमने सिर्फ HCF यानी मासा की सिर्फ डेफिनेशन क्रैक करी है। ये वो मेथड है एकदम बेसिक आपके समझने के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, मैंने आपको बताया है अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन बताया। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? हमें प्राइम फैक्टराइजेशन, देखिए इसी क्वेश्चन को, ये जो सवाल मैंने अभी कराया है, जिसका आंसर अभी मैंने निकलवाया था, इसी को हम लोग अपने नेक्स्ट मेथड से, जिसका नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि, क्या कहते हैं बेटा? अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, इससे आपको हम दिखाते हैं। हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको, हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, और इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, पढ़ाया भी हुआ है, अलग से भी बताया है, और एलसीएम वाली पिछली वीडियो में भी मैंने इसको आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। ठीक, सवाल हमारा ये लिखा हुआ है, हमारे पास 3 नंबर्स हैं, 8 12 और 16। ठीक, हमें करना क्या है? इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, सीधी सी बात है। ठीक है, हमने तीनों नंबर्स लिख लिए और तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करना मैंने आपको बताया है, यानी अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में तोड़ना, प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के रूप में तोड़ना। ठीक, हम 8 को क्या लिखेंगे बेटा? जिनको पता है वो बताइए। 2 इंटू 2 इंटू 2, वेरी गुड। आया समझ में? क्या लिखेंगे 8 को? 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक, अब हम 12 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3, वेरी गुड। आ रही बात समझ में? हमने सबसे छोटे यानी प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में इनको लिखा है। 2 दूनी 4 दूनी 8, आप गुणा करके देखिए वही नंबर मिलेगा। 2 दूनी 4 या 12, वही नंबर मिल रहा है। इसी तरह बेटा 16 को क्या लिखेंगे हम लोग? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। बात आई समझ में? बात आ रही है समझ में? कोई दिक्कत? प्राइम फैक्टराइजेशन बेटा इसी को कहते हैं, मैंने आपको समझाया हुआ है बहुत डिटेल में। ठीक, फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि हम किसी भी नंबर को प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन में तोड़ दें, इसी को हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड करना या प्राइम फैक्टराइजेशन करना। ठीक, तो 8 का हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2,
12 का हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3 और 16 का हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, आप मल्टीप्लाई करके देख लो, आपको वही मिलेगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 ये है, 2 दूनी 4 ये 12 ये है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 ये। ठीक, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब आपको करना क्या है, वही चीज जो आपने फैक्टर्स लिख के किया था, आपको वही चीज यहां पे करनी है। क्या करनी है, अब इनके जो भी प्राइम फैक्टर्स लिखे दिख रहे हैं, हमें तीनों में कॉमन को मार्क करना है। ठीक, तो कौन कौन से प्राइम फैक्टर हैं जो तीनों में दिख रहे हैं, जैसे ये दो, ठीक है, आई बात समझ में, और एक ये दो, ये तीनों में। इसके बाद हमें कोई ऐसा प्राइम फैक्टर नहीं दिख रहा है जो कॉमन हो। भाई यहां दो है, यहां दो है, लेकिन यहां दो नहीं है, यहां कहीं पे 3 नहीं है, तो सिर्फ एक ये दो ऐसा है और एक ये दो ऐसा है जो तीनों में कॉमन है। ठीक, उन्हें आप लिख लो मल्टीप्लाई में वैसे ही। ये दो कॉमन है तो हमने यहां 2 लिख लिया, और ये दो एक कॉमन है तो इसको भी मल्टीप्लाई में लिख दिया। 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। 2 इंटू 2, ये दो हमने एक कॉमन है वो यहां लिख लिया, एक और दो ये कॉमन है उसको भी यहां लिख दिया, बीच में मल्टीप्लाई लगा दिया। 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, और यही 4 आपका क्या हो गया बेटा, एचसीएफ। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। तो एक ये तरीका भी एचसीएफ निकालने का है। आपको जो भी आसान लगता है आप फैक्टर्स लिख करके कर सकते हैं आसानी से। देखो फैक्टर्स लिख के करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप इतने मजे हुए हो कि आपसे कोई फैक्टर छूटे नहीं, ठीक, उससे आसान थोड़ा सा ये है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन में छूटने की कोई गुंजाइश नहीं है। उसमें क्या है कि आप याद करके या सोच करके लिखते हो, भगवान ना करे अगर आप कोई एक मिस कर गए। ठीक है, तरीका दोनों सही है, और जब आप एकदम मंझ जाओगे तो आपको किसी में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि बहुत समय तो आपको समय ही नहीं लगेगा, देख के ही आप बता लोगे, आपको सवाल पेन कॉपी में भी करने की जरूरत नहीं होगी। एलसीएम एचसीएफ आप ऐसे ही डिजिट्स देखते ही, जैसे आप 8 12 और 16 देखोगे ना, आपको ऐसे ही आ जाएगा कि हाँ इसका तो 4 ही होगा। ठीक, तो आई होप ये मेथड भी आपको समझ में आया होगा, कोई डाउट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक मेथड और होता है भाग विधि जिसको बोलते हैं, उससे भी एचसीएफ निकलता है। आप जनरल नॉलेज के लिए कहिए तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको ये दोनों तरीके समझ में आ गए तो दीज आर मोर देन सफिशिएंट, आप इससे एचसीएफ के सवाल बहुत अच्छे से लगा लेंगे। ठीक है, एचसीएफ बस इतना ही है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक, अब हम बात करते हैं लैंग्वेज वाले क्वेश्चन की। जैसे आपको याद होगा मैंने पिछली वीडियो में एलसीएम वाली वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक, उसी तरह से एचसीएफ में भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन उसमें कहीं पे नाम नहीं लेगा कि आपको एचसीएफ निकालना है, लेकिन आपको एचसीएफ निकालना होगा, हम पहचानेंगे, और अगर हम पहचान गए, हमें पता चल गया कि एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालना तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, तो एक आध लैंग्वेज क्वेश्चन देख लीजिए जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। देखो डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये नहीं आएगा कि इनका एचसीएफ निकालो, आपको होता क्या है कि आपको लैंग्वेज में कोई कहानी सुनाई जाएगी और उस कहानी के आधार पे आपको इस निष्कर्ष पे पहुंचना होगा कि हमें भाई इस पे एचसीएफ निकालना है कि नहीं निकालना है। ठीक है, तो बहुत आसान तरीका होता है, जैसे मैंने आपको एलसीएम में सिखाया वैसे एचसीएफ में भी हम देख करके बता देंगे कि इसमें हमको एचसीएफ निकालना है। ठीक, कहानी पे मत जाना, कहानी तो बहुत बड़ी बड़ी उसमें रहेगी, बहुत लंबी चौड़ी कहानी, बहुत बड़े बड़े नाम, ड्रम और कनस्तर और पीपा और तेल, ये सारी बातें, लेकिन उससे मत जाइएगा। हमें क्या है, हम गणित लगा रहे हैं, हमें सिर्फ आंकड़ों से, डेटा से मतलब है। बाकी ड्रम कहानी का हमारे लिए कोई रोल नहीं, इतना रोल है कि उसे देख के हमको ये समझना है कि करना क्या है। अब चलते हैं, चलिए सवाल की ओर चलते हैं। सवाल है आपका, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 15, 30 और 45 को पूरा पूरा बांटा जा सके। ठीक है, तो आपसे क्या कहा जा रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे किसको किसको बेटा, 15, 30 और 45 इसको पूरा पूरा बांटा जा सके। ठीक है, बांटने की बात कह रहा है। तो देखिए हमारे पास दो वर्ड, एक है बड़ी से बड़ी, ठीक है, एक वर्ड है बड़ी से बड़ी, ठीक है, और दूसरा वर्ड है बांटना। एक वर्ड और यहां पे यूज हुआ है, क्या, बांटना यूज हो रहा है। ठीक है, तो देखिए जहां भी बड़े से बड़ा, ज्यादा से ज्यादा इन शब्दों का प्रयोग हो, वहां पे हमेशा हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग महत्तम यानी हाईएस्ट। बड़े से बड़ा का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम, महत्तम। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा, तो जहां भी ज्यादा से ज्यादा, बड़ा से बड़ा या बड़े से बड़े ऐसे शब्दों का प्रयोग हो, वहां पे हमेशा हम लोग बेटा क्या निकालते हैं, एचसीएफ ही निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, जहां भी बड़े से बड़े वर्ड यूज हो। पिछली वीडियो में याद करिए हमने क्या बताया था आपको एलसीएम के लिए, जहां भी कम से कम, छोटे से छोटा इन शब्दों का प्रयोग हो, वहां पे क्या निकालते हैं, एलसीएम। यही डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, और जहां पर बड़े से बड़ा, ठीक, ज्यादा से ज्यादा इन शब्दों का प्रयोग होगा, वहां पे हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ। और देखिए फैक्टर, फैक्टर यानी गुणनखंड, टुकड़े, खंड की बात कही जा रही है ना,
तो जहां भी किसी चीज को डिवाइड करने, पार्ट करने, टुकड़े करने की बात कही जाएगी, वहां पे भी आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, बहुत आसान है, आप देखते ही जान जाओगे इसमें क्या निकालना है। ठीक, सबसे बड़ी पहचान है बड़े से बड़े, ज्यादा से ज्यादा इन वर्ड का प्रयोग होना। तो हमारा सवाल है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताए जिससे 15, 30 और 45 को पूरा पूरा बांटा जा सके। ठीक, चलिए संख्या हमारे पास क्या है, 15, 30 और 45। हमसे कहा गया बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी से बड़ी से हम जान गए कि हमें क्या करना है बेटा, एचसीएफ निकालना है। अब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, सवाल हमें पता है, एचसीएफ निकालना हमें आता है, 2 मिनट का खेल है हमारे लिए। क्या है, चलिए मेरे साथ फुल स्पीड में लगाइए। 3 नंबर से 15, 30 और 45। चलिए इनके फैक्टर लिखते हैं हम लोग। फैक्टर लिखिए, या जिससे आप कहिए प्राइम फैक्टराइजेशन से बता दें। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से देखिए इसको। 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 3 इंटू 5। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन से ये ज्यादा आसान पड़ेगा। ठीक, 15 को क्या हम 3 गुणे 5 लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में? हाँ लिख सकते हैं। उसी तरह 30 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, 2 तिहाई 6 पंचे 30। ठीक है, क्लियर। उसी तरह हम लोग 45 को बेटा लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 5। अब बताइए कि इतना आपको समझ में आया, इसमें कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आता है, ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सी चीज है। समझ में आ गया, हमने तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लिए। अब हमें करना क्या है कि तीनों के कॉमन प्राइम फैक्टर को मार्क करना है। तो मार्क करिए। अब देखिए 2 तो सिर्फ इसमें है, 2 किसी और में है नहीं, तो ये 3 और ये 3 कॉमन है, तीनों में है 3। ठीक, और ये 5 और ये 5 भी कॉमन है। हमने आपसे क्या कहा, इनको मल्टीप्लाई में लिख लीजिए। एक ये 3 कॉमन है और एक ये 5 कॉमन है, और 3 5 जा 15। यही आपका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। वेरी गुड, यही आपका आंसर हो गया, यही आपका एचसीएफ हो गया। और यही वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 15, 30 और 45 को पूरा पूरा बांटा जा सकता है। इससे बड़ी कोई संख्या होगी ही नहीं जिससे हम बांटा जा सके। ठीक है, ऐसे भी जानिए, जो भी हमारा एचसीएफ होता है, जो भी हमारा एचसीएफ होता है, वो हमारी दी हुई संख्या में जो सबसे छोटी संख्या होती है उससे बड़ा नहीं हो सकता है कभी। फिर से सुनिए एक बार, अगर हमें 2 या 3 संख्याएं दी हुई हैं और कहा गया है कि इनका एचसीएफ निकालिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए, तो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा वो सबसे छोटी वाली संख्या के बराबर हो सकता है, इससे बड़ा नहीं होगा। आप खुद सोचो, फैक्टर होना चाहिए ना, तीनों का फैक्टर होना चाहिए, तो क्या किसी नंबर का फैक्टर उस नंबर से भी बड़ा हो सकता है? जाहिर सी बात है, जो भी इन तीनों का एचसीएफ होगा वो इन तीनों का फैक्टर भी रहा होगा ना। कॉमन फैक्टर हमने निकाला है हाईएस्ट, तो जाहिर सी बात है वो तीनों का फैक्टर भी रहा होगा। तो क्या 15 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? 15 ही तो है। 15 से बड़ा क्या फैक्टर हो सकता है 15 का? तो हमेशा याद रखिए, इससे आप अपनी मिस्टेक पकड़ोगे। कहीं आपसे मान लो कोई गलती हो गई, तो आप एक बार इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि कहीं हमने जो एचसीएफ निकाला वो हमारी सबसे छोटी वाली संख्या से बड़ा तो नहीं आ रहा है, क्योंकि कंडीशन क्या है, फैक्टर तो है, होना चाहिए ना, तीनों का फैक्टर होना चाहिए, तो इससे बड़ा हो ही नहीं सकता। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे इन तीनों को पूरा पूरा बांटा जा सके, तो बेटा वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 15 ही है। अब आप देखो क्या बढ़ रहा है, 15 एकम 15, एक हिस्सा लग गया, 15 दूनिया 30 और 15 दिया 45। हम इन तीनों संख्याओं को ज्यादा से ज्यादा 15-15 के टुकड़ों में बांट सकते हैं, इससे बड़े टुकड़े में नहीं बांट सकते। ठीक है, यही प्रश्न में कहा जा रहा है ना। प्रश्न हमारा है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 15, 30 और 45 को पूरा पूरा बांटा जा सके। तो सबसे बड़ी संख्या वो क्या निकली है हमसे? 15, यानी 15 ही ऐसी संख्या है जिससे उन तीनों को बराबर बराबर बांटा जा सकता है, बड़ी से बड़ी संख्या। और अगर इस बात से कंफ्यूजन हो रही है तो इसको भूल जाओ। मैंने कहा है हमारा काम है आंसर लाना, और आंसर लाने से पहले कॉन्सेप्ट समझना। आपको अगर एचसीएफ का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और लैंग्वेज वाला क्वेश्चन देख करके आपको यह समझ में आ गया कि हमको इसमें एचसीएफ निकालना है, तो आप राम कहानी पर मत जाइए उसकी। ठीक है, हमें यह समझ में आ गया, हमसे कहा गया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। अब हमने बड़ी से बड़ी से क्या गेस कर लिया कि हमको एचसीएफ निकालना है जिससे 15, 30 और 45 को पूरा पूरा बांटा जा सके, यानी कुल मिलाकर हमें 15, 30 और 45 का एचसीएफ निकालना है। बात यहां पे खत्म हो गई। ठीक, अब बड़ी से बड़ी संख्या को निकालना है, तो हमने 15, 30, 45 का एचसीएफ निकाल दिया, आंसर आ गया 15, और 15 ही वही बड़ी से बड़ी संख्या। बात आई समझ में? तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आप क्रैक कर लोगे, क्या होगा। ठीक, एक क्वेश्चन चाहो तो लैंग्वेज का और देख लो। अगला प्रश्न हमारा है बेटा, उस बड़े से बड़े बर्तन की नाप बताइए जिससे 6 लीटर, 8 लीटर और 10 लीटर दूध को पूरा पूरा नापा जा सके। सवाल फिर से ध्यान से सुनिए, उस बड़े से बड़े बर्तन की नाप बताइए
जिससे 6 लीटर, 8 लीटर और 10 लीटर दूध को पूरा पूरा नापा जा सके। ठीक, तो हमारे पास क्या है, 6 लीटर, 8 लीटर और 10 लीटर। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बड़े से बड़े बर्तन की माप बताइए, बड़े से बड़े बर्तन की माप बताइए जिनसे 6 लीटर, 8 लीटर और 10 लीटर दूध को पूरा पूरा मापा जा सके। तो बड़े से बड़ा क्या निकालना होगा, HCF। वेरी गुड, मैंने क्या बताया, बड़े से बड़ा, ज्यादा से ज्यादा जहां यूज हो वहां क्या निकलेगा, HCF निकलेगा। तो कुल मिला के हमें इनका क्या निकालना है, HCF निकालना है। बड़े से बड़े बर्तन की माप बतानी है जिससे 6 लीटर, 8 लीटर और 10 लीटर दूध को पूरा पूरा मापा जा सके। तो सीधी सी बात है, इनका HCF निकालिए। चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। 6 का क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3, वेरी गुड। 8 का क्या हो जाएगा, मेरे साथ करते चलिए, पेन कॉपी लिए रहिए। 6 का क्या होगा बेटा, 2 गुणे 3, ठीक। 8 का क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, वेरी गुड। और 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 गुणे 5। इतना समझ में आया, आ गया समझ में, कोई डाउट तो नहीं। हमने तीनों को प्राइम फैक्टर में लिख लिया। अब हमें कॉमन ढूंढना है। हमने देखा ये 2 कॉमन है, इसके बाद आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा। यही 2, सिर्फ 2 ही आया ना, यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, HCF। यानी यही हमारा क्या हो गया, आंसर। यानी बड़े से बड़े बर्तन की माप जो पूछा जा रहा है जिससे हम 6 लीटर, 8 लीटर और 10 लीटर दूध को नाप सकते हैं, वो होगा क्या, 2। अब आंसर में यानी क्या हो जाएगा, 2 लीटर। देखिए कहानी का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको इस 2 को 2 लीटर में लिख देना है, लीटर लगा करके। यानी बड़े से बड़ा 2 लीटर का ही बर्तन है जिससे हम 6 लीटर, 8 लीटर और 10 लीटर दूध को हम पूरा पूरा नाप सकते हैं। यही हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन आपको समझ में आ गए, HCF निकालते कैसे ये समझ में आ गया, लैंग्वेज में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ये समझ में आ गया। देखिए अभी मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, इसलिए बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन बता रहा हूं। जब मैं अभी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए टारगेट लेके चलूंगा तो आपको जब इस टॉपिक पे आएंगे तो हम आपको सिर्फ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही कराएंगे। तो थोड़ा बहुत और क्या वेरिएशन आ सकते हैं क्वेश्चंस में, आपको समझ में आएंगे। अभी मैंने आपको एकदम बेसिक क्वेश्चंस बताए ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखिए बेटा एक चीज और देख लीजिए, छोटी सी चीज है, पता होनी चाहिए। हमारे पास मान लीजिए ये 2 नंबर है, ठीक है। ये जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं ये LCM और HCF दोनों की कॉमन बात है, ठीक है। ये दोनों पे लागू होती है। LCM मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, HCF मैं आपको इस वीडियो में बता दिया हूं। अब HCF चूंकि आप जान चुके हैं इसलिए एक सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है वो आप जान लीजिए। एक फॉर्मूला बेटा आप लोग नोट कर लीजिए। कोई भी हमारे पास अगर 2 नंबर्स दी हुई है तो ये फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। बात आ रही है समझ में, अभी आएगी समझ में। अभी मैं बताता हूं क्या है फॉर्मूला, पहले देख लो लिखा क्या है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू LCM गुणे HCF। अच्छा ये बात आप मुझे बताओ, कोई भी 2 नंबर है, क्या आप उनका LCM निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। क्या उन्हीं 2 नंबर का आप HCF भी निकाल सकते हो, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। जैसे मैंने 2 संख्या ली 8 और 12, ठीक, 2 नंबर है मेरे पास, क्या 8 और 12 का LCM आप निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लोगे। क्या 8 और 12 का HCF आप निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लोगे। तो अगर कोई 2 संख्याएं दी हुई हैं और उन दोनों संख्याओं का LCM हमें पता है और HCF हमें पता है, तो ये फॉर्मूले पे वो बात पूरी पूरी तरह फिट बैठती है, ठीक है। बात आई समझ में, कैसे, अगर कोई 2 नंबर्स हमें दी हुई है और उन दोनों नंबर्स का हम LCM निकाल लें और उन्हीं दोनों नंबर का हम HCF निकाल लें, ठीक, तो हम अगर उन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे और फिर अगर हम उन दोनों संख्याओं के LCM और HCF को आपस में गुणा करेंगे तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और इस बात को मैं अभी एग्जांपल से आपके सामने प्रूव करूंगा। मेरे पास 2 नंबर्स हैं 8 और 12, ठीक है। अब इधर साइड में आप देखिए, हमें 8 और 12 का LCM भी निकालना है और हमें 8 और 12 का HCF भी निकालना है। उम्मीद करता हूं कि आपको LCM और HCF निकालना दोनों आता है। मैं यहां पे डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है, और आप कॉपी में करके चेक करेंगे कि मैंने आपको सही बताया है कि नहीं बताया, ठीक है। अब इधर देखिए 8 और 12 इनका अगर LCM की मैं बात करूं तो LCM जल्दी से निकाल के बताइए क्या होगा, 8 और 12 का LCM जल्दी से बताइए। सबसे फास्ट देखते हैं कौन करता है, बेटा सॉल्व करिएगा। 8 और 12 का LCM होगा 24, ठीक है, क्लियर है। 8 और 12 का LCM आएगा कितना आएगा, 24 आएगा, ठीक है, आप निकाल लीजिए। उसी तरह अगर हम 8 और 12 का HCF निकालें, अभी मैंने आज आपको बताया है
8 और 12 का HCF बेटा आप निकालेंगे तो 8 और 12 का HCF आएगा कितना, 4 आएगा। ठीक है, आप अपनी कॉपी पे अभी निकालिए, निकाल के देखिए कि क्या मैं सही बता रहा हूं। मैं आपको दोनों चीजें बता चुका हूं, इसलिए मैं यहां पे कैलकुलेट नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। 8 और 12 का बेटा एलसीएम निकालोगे तो आएगा 24, और 8 और 12 का HCF निकालोगे तो आएगा 4। ठीक है, अब मुझे इस फॉर्मूले को सही चेक करना, तो इस फॉर्मूले में रख दीजिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या क्या है, 8, हमने लिखा 8, गुणे का निशान, दूसरी संख्या क्या है, 12। ठीक, अब 8 गुणे 12 कितना हो गया, 12 थे 96, 96 कितना आ गया, 96 आया। अब ये किसके बराबर होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ के। अब आप चेक कर लो, इनका एलसीएम कितना है 24, वेरी गुड, और इनका एचसीएफ कितना है 4, और 24 4 24 चौके 96। देखिए बराबर आ गया कि नहीं आ गया, बराबर आया, ये देखिए बराबर आ गया, यहां भी 96 और यहां भी 96। इसका मतलब ये जो इक्वेशन हम लेके चले थे ये क्या है, सही है। तो बेटा इस फॉर्मूले को जान लीजिए, रट लीजिए। क्या है फॉर्मूला, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ। यानी अगर कोई दो नंबर हमें दी, देखिए ये 2 नंबर के लिए काम करता है, अगर कोई 2 नंबर हमें दी हुई है तो उन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर होता है, उन दोनों नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। ठीक है, कैसे पूछेंगे आपसे, देखिए ये आपका होमवर्क है, अपनी कॉपी पे क्वेश्चन लिखिए। इसी क्वेश्चन को ये कैसे आएगा पेपर में, ये तो मैंने प्रूफ करने के लिए आपको बता दिया, पेपर में क्वेश्चन इसका कैसे आता है, अपने कॉपी पे लिखिए, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 24 और एचसीएफ 4 है, यानी लासा 24 है और मासा कितना है 4 है। यदि उनमें से एक संख्या 8 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। ऐसे आएगा क्वेश्चन। मोस्ट प्रोबेबली करते क्या है, एलसीएम या एचसीएफ दोनों आपको दिए होते हैं, दोनों में से कोई एक नंबर गायब कर देते हैं, आपको इस फॉर्मूले में रख के उन्हें निकाल लेंगे। ठीक है, कर लेंगे, सिंप्लीफिकेशन मैंने आपको बताया है, गुणा भाग इधर उधर ले जाके सही कर लेंगे, ना है तो मुझे बताइएगा। अभी जब मैं फ्रैक्शंस पढ़ाऊंगा आगे तो आपको ये इक्वेशन वाला मल्टीप्लिकेशन भी आपको बताऊंगा, अगर नहीं आता है तो आप जान जाएंगे। ठीक है, और नहीं तो आप निकाल लेंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, बराबर। ठीक, तो सवाल कैसे आएगा ये आप होमवर्क के लिए लिखे, इसको आप करिएगा जरूर घर पे। इसी सवाल को कैसे कहेंगे, किन्हीं दो संख्याओं का लासा यानी एलसीएम 24 है एवं उनका मासा यानी एचसीएफ 4 है, यदि उनमें से एक संख्या 8 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। ऐसे आता है इसका क्वेश्चन, और हम इस फॉर्मूले में रख के जो चीज नहीं पता है वो निकालेंगे। ठीक है, समझ में आई बात। मैंने पूरी कोशिश की है कि बिल्कुल आपको आसान शब्दों में समझा सकूं, फिर भी अगर मुझसे कोई कमी रहेगी तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट्स में बताएं, और अगर कहीं मैं आपको समझाने में नहीं कामयाब हो पा रहा हूं तो आप मुझे बिल्कुल बताइए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी बात मेरी क्लास के कमजोर से कमजोर स्टूडेंट तक जरूर पहुंचे। ठीक, और इसके अलावा आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब मजे से रंग खेलिए, किसी को परेशान ना करिए, किसी जानवर को ना परेशान करिए, और सुरक्षित होली खेलिए और समय से घर आइए। मिलते हैं आप सबसे होली के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हैप्पी होली।